वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, अब प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुल्क की सियासत और फिर मईशत के साथ साथ उन दोनों के बारे में, क्योंकि बहुत सारी पेशरफ्तें हो रही हैं। एक जानिब वफाकी हुकूमत माली साल 2026-27 का बजट तो पेश कर चुकी है और ये दावा कर रही है कि हमारी जो इकॉनमी है वो अब बिल्कुल दुरुस्त समत में गामसन है, जबकि दूसरी जानिब अपोजिशन और अवामी हलकों की जानिब से इस बजट के हकीकी असरात पर बहुत सारे सवालात भी उठाए जा रहे हैं। फिर साथ ही साथ सियासी महाज पर भी एक अहम पेशरफ देखने में आई है, जहां हम देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई को मुज़ाकरात और सियासी मामलात को बातचीत के जरिए आगे बढ़ाने की पेशकश भी कर दी है। और इसी दौरान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदरूनी मामलात भी एक बार फिर ज़ेरे बहस हैं। फिर साथ ही शेर अफजल मरवत साहब के जो हालिया बयानात हैं, उन्होंने भी पार्टी की हिकमत अमली, फिर खान साहब की रहाई के लिए की जाने वाली कोशिशों और फिर क़यादत की कारकर्दगी पर नए सवालात खड़े कर दिए हैं। इसी पर आज हम बात करें और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मरवत मौजूद हैं। असर थैंक यू सो मच हो जाने का। सबसे पहले थोड़ा सा हम क्योंकि बजट पेश हुआ उसके हवाले से बात कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल ये है सर कि गवर्नमेंट ने अब बजट पेश कर दिया, आपको क्या लगता है इससे कोई हकीकी रिलीफ आवाम को मिलेगा या फिर ये IMF की ख्वाहिशात के ऊपर मबनी बजट बनाया गया है? मदू करने का बजट का जहाँ तक ताल्लुक है, बजट पेश करने से जो है रिलीफ तभी आएंगे जब हुकूमत जो है वो माली तौर पे मईशी और माशी तौर पे जो है मुस्तहकम होगी। बजट का पहला रोज यानी 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक पाकिस्तान कर्जे से पे शुरू होता है और कर्जे पे ही चलता है और हमारी मईशत, हमारा माशी निज़ाम कर्जों में जकड़ा हुआ है। हर हुकूमत ने बेदरे कर्जे लिए हैं और उन कर्जों का अब्यूज हुआ है, जिससे आज मुल्क में पैसे की गिरावट है, महंगाई है और साथ में इसने जिंदगी के हर शोबे को मुतासर किया हुआ है। बिल्कुल है तो लिहाजा ये किसी भी हुकूमत के बस में नहीं है कि वो अपने तय आवाम को रिलीफ देना चाहें तो दे सकते हैं, क्योंकि IMF के शराइत होते हैं, उन शराइत पे ये हिल ही नहीं सकते हैं। एग्रीमेंट में लिखा होता है जिनकी बाइंडिंग हैसियत होती है। तो जो ये बजट आया है, अपने तय जो वफाकी वज़रा ने इस हवाले से बातें की, उसको खुशगवार बनाने की कोशिश की है, लेकिन हाल ही में जो जंग गुजरी है ईरान और अमेरिका की, इसने भी पूरी दुनिया में माशी तनाव पैदा किया। तो लिहाजा हमें रियलिस्टिकली सोचना होगा कि आया ये जो बजट है, अब मैं आपको एक अर्ज कर दूं, बजट तभी हम बेहतर दे सकते हैं जो कमाने वाले लोग हैं वो टैक्स देना शुरू करें। मैं अभी आपके सामने बैठने से पहले एक होटल पे गया और उस होटल में कोई 44-45 कमरे थे, जो पर नाइट 10 से 12 हज़ार रुपए जो है, सस्ता इलाका है G9 कराची कंपनी इस्लामाबाद। तो मैंने होटल के मालिक से पूछा कि भाई कितने आप टैक्स देते हैं पर रूम? उसने कहा जी हमारी बात FBR के मुलाजिमीन से हुई होती है, हम उनको देते हैं, टैक्स हम नहीं देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा इतना फ्लॉड सिस्टम है कि जो टैक्स जो है अगर होटल से नहीं आ रहा है तो FBR को खबर क्यों नहीं है। और इतने होटल्स हैं इस्लामाबाद में, फिर पाकिस्तान में कितने होटल्स हैं, इसी तरह दुकानदारों को देखें, रेस्टोरेंट्स को देखें, और जितने भी हमारा ये निज़ाम है, इसमें जब तक हम लोग को टैक्स का निज़ाम कुछ इस तरह जो है मैनेज न करें कि जिससे कोई चाहे या न चाहे टैक्स जो है उस पर लिविएबल हो, और तब ही हम अब जो टैक्स देते हैं उनकी तादाद उनके मुंह में जीरे के मुतरादिफ है। यूं जो है जब आपकी आमदन नहीं होगी तो बजट का क्या खाक रिलीफ देगा। और मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इसके बावजूद जो बजट की एक अच्छी एक फीचर है वो ये है कि इन्होंने इसमें इस दफा असेसमेंट की जिम्मेदारी इंसानों से लेकर AI बॉट। सर ने दुरुस्त फरमाया, अब कितने ही ऐसे होटल्स हैं, कितने ही ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर इस तरह से टैक्स नहीं दिया जाता होगा और अल्टीमेटली गरीब आवाम पर बोझ आता है। सर मेरे आपसे और भी बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ न्यूज़ ब्रेक का, वापस आएंगे, स्टे विद अस।